राहुल गांधी को आप तस्वीरों में देखिए। राहुल गांधी हजरत निजामुद्दीन दरगाह पर चादर चढ़ाने गए थे और अभी वहां से चादर चढ़ा करके वापसी लौट रहे हैं। राहुल गांधी को तस्वीरों में आप देख रहे हैं। जरा इधर से आइए, थोड़ा आगे जाइए। तो इधर से राहुल गांधी को आप तस्वीरों में देखिए। राहुल गांधी पहुंचे हजरत निजामुद्दीन दरगाह और हजरत निजामुद्दीन दरगाह पर चादर चढ़ाई है राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी को तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी जो है वो आपको यहाँ पर राहुल रुकिए पीछे चलिए। तो कांग्रेस पार्टी की जो भारत यात्रा, राहुल गांधी की भारत यात्रा आप देख रहे हैं, उसमें राहुल गांधी अलग अलग जगह पर जब यात्रा पहुंची है, अलग अलग पड़ाव पर, तो नांदेड़ के अंदर गुरुद्वारा साहिब में राहुल गांधी पहुंचे थे। इससे पहले कई और धार्मिक स्थलों के ऊपर राहुल गांधी पहुंचे और आज उसी क्रम के अंदर जब यात्रा पहुंची है हजरत निजामुद्दीन, तो हजरत निजामुद्दीन दरगाह जो कि पूरी दुनिया भर में फेमस है, उस दरगाह के ऊपर राहुल गांधी पहुंचे हैं। और आज राहुल पहुंचे हैं दरगाह, ये क्या कहेंगे सर? बहुत अच्छा लगा। हाँ। ये राहुल गांधी जी जो आए हैं, निजामुद्दीन हजरत निजामुद्दीन औलिया। हाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीम अख्तर। तो ये आप कैसे देखते हैं इसको कि राहुल गांधी हजरत निजामुद्दीन दरगाह एक कौमी एकता की भी जो है बड़ी पहचान है। जी जी जी। और ये मैं अगर आपको दरगाह के बारे में अगर बताएं तो दिवाली के दिए भी जलते हैं। जी जी हाँ, हिंदू मुस्लिम कौमी एकता का प्रतीक है ये। कौमी एकता का प्रतीक है ये। भारत जोड़ो यात्रा का एक बहुत बड़ा एक मिसाल साबित होगा ये। हाँ जी। और ये हम चाहते हैं कि ये ऐसी मिसाल हमेशा कायम रहे और हमारा देश जो है इसी तरह एकता बना के रखे जी। और ऐसी जो निर्कुंज सरकार है उसको हटाने का हम काम करेंगे और देश में एक ऐसी सरकार लाएंगे जो हर धर्म। आप यहीं से है हजरत निजामुद्दीन दरगाह की इधर से ही है? हम हैं नई दिल्ली से ही है। अच्छा, दिल्ली से भोपाल से है सर। तो ये आपको इससे पहले अगर हमें बता पाए, दर्शकों को बता पाए कि हजरत निजामुद्दीन दरगाह पर इससे पहले किस बड़े नेता को आपने देखा? हमारे नजर में तो अभी तक इतना आया नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है कि सब लोगों की नजर में आ रहा है। तो ये देखिए हजरत निजामुद्दीन दरगाह के ऊपर राहुल गांधी पहुंचे थे। राहुल गांधी का अब ये भारत जोड़ो यात्रा आप देख रहे हैं। जरा तस्वीरें आप दिखाइए, तस्वीरें आप देखिए राहुल गांधी के हजरत निजामुद्दीन दरगाह पर पहुंचने के बाद में किस तरह का जो जन सैलाब है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में हुजूम उमड़ करके यहाँ पर आया है और राहुल गांधी को देखने के लिए लोग यहाँ पर उमड़ रहे हैं। ये किस तरह से देखते हैं हजरत निजामुद्दीन दरगाह के ऊपर राहुल गांधी का पहुंचना? देखिए, हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखता है। हमारी मूल नीति है धर्मनिरपेक्षता। और हम आज इसी भारत जोड़ो यात्रा में यही तो संदेश राहुल जी देना चाहते हैं कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर के अंदर भेद क्यों कर रहे हैं। हाँ, लेकिन सवाल एक ये भी है कि मौजूदा राजनीति में हर चीज को बड़े चश्मे से देखा जाता है और खास करके जब ऐसी जगह हो, उनको आज एक धार्मिक स्थल को विवादित चीज बना दिया है। अब जो है ये भी एक इसको बीजेपी या सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, ट्विटर पर चलाया जाएगा कि देखिए वही हजरत निजामुद्दीन दरगाह गए, वहाँ पर ये किया वो किया। तो ऐसे खतरे को भी दरकिनार करके या ऐसी चीजों को दरकिनार करके राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। ऐसा है, देखिएगा, एक हमारी जो मूल नीति है उसी को बचाने के लिए आज राहुल जी इस संघर्ष को लेकर चल रहे हैं, संदेश को लेकर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज नहीं, भारतीय जनता पार्टी का तो नफरत में जन्म हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो जनसंघ लेकर आई, वो सारा का सारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बात तो हमेशा से करते रहे हैं। हाँ। इसलिए हमारा ये मानना है आज बड़ी मजबूती के साथ हमें ये संदेश देने की जरूरत है कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाकर चलना है, सांप्रदायिक जो है भेदभाव नहीं लेकर चलना। और इसी नारे को लेकर राहुल जी चल रहे हैं। भारत जोड़ने का मतलब यही है कि हम लोगों के अंदर एक अपनापन, एक भाईचारा स्थापित करें, ताकि क्योंकि सब लोग मिलकर भारत बनाते हैं। पुराने नेता रहे हैं और आप नई दिल्ली से ही आते हैं, कांग्रेस के नेता हैं। किस बड़े नेता को आपने देखा हजरत निजामुद्दीन पर? अगर आपको हम याद करने के अपने दर्शकों के लिए पूछवाने की बात को करें, कौन नेता आपको याद आता जो हजरत निजामुद्दीन दरगाह पे हुए? ऐसी बात नहीं है। मैंने अपने समय में इंदिरा जी को भी बकायदा इसी सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर चलते हुए देखा है। मैंने राजीव, हाँ बिल्कुल, हजरत निजामुद्दीन, हाँ बिल्कुल गई हैं। हाँ। इंदिरा जी अपने समय में गई हैं। हाँ। क्योंकि हमारा ये मूल सिद्धांत है धर्मनिरपेक्षता। और धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है? सभी धर्मों को साथ लेकर सभी धर्मों के लिए आदर लेकर चलना चाहिए। और यही कांग्रेस की मूल नीति है और यही हमारे देश की मूल नीति होनी चाहिए। और हमें इसी पर इस सरकार को भी चलना चाहिए
भेदभाव को हटाकर सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर चले, तभी भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में। तो आप तो खुद आप वैसे तो खैर कांग्रेस के नेता हैं, आप खुद जो है शर्मा हैं, पंडित जी हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये बीजेपी का एक फिर कोशिश रहेगी कि वही हिंदुत्व वोट में जो है वो दिखाया जाए कि दरगाह को और उन चीज़ों को ज़्यादा वो देते हैं? मैं बार बार इसी पे सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उस चीज़ को पूरा क्लियर किया जाए। सन 1962 में मेरी 9 साल की उम्र थी। हाँ। मैं तब भी एक नारा लगाया करता जो कांग्रेस का नारा था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नहीं चलेगा, नहीं चले। हम लोग ये नहीं चाहते थे, हम लोग ये चाहते थे कि हमारा जो है एक भाईचारे की भावना वो हमेशा रहे, और उसी को लेकर हम चले हैं। और तभी भारत एक विकसित राष्ट्र बन रहा है, तभी भारत एक मजबूत राष्ट्र बन पाया है, तभी भारत ने विश्व के अंदर अपनी एक पहचान बनाई है। और वो सिर्फ कांग्रेस की जो नीति, जो नेहरू जी ने मूल सिद्धांत दिए, धर्मनिरपेक्षता का, समानता का, समाजवाद का, यही तो हमारे नारे से जो हमें आगे लेकर आए। ठीक है, और इसी नारे को लेकर आज कांग्रेस चल रही है, राहुल जी चल रहे हैं। ठीक है, प्रदीप नरवाल हमारे साथ में है। और प्रदीप जी, किस तरह से देखते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से देश की राजधानी? देखिए, कन्याकुमारी में आपसे मिला था। हाँ। और आज आपके साथ दूसरी बार मैं खड़ा हूँ देश की राजधानी में। हाँ। आप देखिए, लाखों लाख लोग, वो जिस तरह कन्याकुमारी में लोग खड़े थे, उसकी दुगनी तादाद में लोग दिल्ली में खड़े हैं आज। तो कहीं ना कहीं देखिए, आज देश का दलित, मजदूर, किसान सभी लोग सड़कों पे आए हैं, आम तबका सड़कों पे आया है इस बात को लेकर कि राहुल जी ने जो संघर्ष किया है। भाजपा के लोग कहते थे जब हम लोग कन्याकुमारी से निकले थे, जब राहुल जी निकले थे, कि ये लोग नहीं चल पाएंगे। और आज दिल्ली में पूरा देश देख रहा है कि राहुल जी के संघर्ष को, उनके तप को, उनकी तपस्या को, उनकी तपस्या, जो देश को बचाने की भावना, उसके साथ पूरा देश खड़ा। आप देखिए, जितने भी लोग आप आसपास देखेंगे, पीछे फ्लाईओवर पे आम जनता खड़ी है, वो आम जनता को देखना चाहती है, बात करना चाहती है, वेविंग कर रही है। तो कहीं ना कहीं चीज़ दिखा दे देश बदलाव की तरफ। हम जो है अभी इस बातचीत की जब शुरुआत हमने की है, राहुल गांधी हजरत निजामुद्दीन दरगाह से निकले, वहाँ से हमने इस बातचीत की शुरुआत की कि राहुल गांधी मौजूदा वक्त में जब राजनीति को बड़े बच करके लोग चलते हैं कि टीका लगाएंगे या टोपी पहनेंगे या ये करेंगे वो करेंगे, तो एक अलग अलग सांचों से देखा जाएगा। हालांकि मुझे याद है कि वो नांदेड़ में जब पहुंचे थे तो वहाँ पर भी गुरु साहिब के उधर गुरुद्वारा गए थे। राहुल गांधी, क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी की उस नैरेटिव को ध्वस्त कर पा रही है जो चस्पा किया गया बार बार? देखिए, देश हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, सभी का देश है। इस यात्रा का नारा भी है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई भाई। वो एक्चुअली वो देश का नारा था जिसको भाजपा तोड़ना चाहती थी, जिसको भाजपा ये कहना चाहते नहीं, ये देश चारों का नहीं है, आपका भाईचारा नहीं है, वो देश में दंगे करवाना चाहती थी। लेकिन राहुल जी ने इस यात्रा के दौरान, वो चाहे दरगाह गए हैं, मंदिर गए हैं, गुरुद्वारे गए हैं, ईदगाह गए हैं, हर जगह गए हैं, और वो बात सुनिश्चित करते हुए गए हैं कि जिस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे इस देश का संविधान लिखा गया था, इस देश की नींव रखी गई थी। और देखिए, इस देश पे गांधी जी का हक है, नेहरू जी का हक है, अंबेडकर साहब का हक है, बाबा साहब अंबेडकर जी का, और सारे देश में मौलाना अब्दुल कलाम का भी हक है। तो कांग्रेस अब जड़ों को लौट रही है। ये देश सभी का है। इस देश के लिए शहादत भगत सिंह ने भी दी, इस देश के लिए जो शहादत चंद्रशेखर आजाद ने भी दी, अशफाकुल्ला खान ने भी दी, सबने देश के लिए शहादत दी है। तो सभी का खून मिट्टी शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ा है। राज इंदौरी साहब की लाइन भी थी। हाँ। और यही देश की भावना है, किसी के बाप का नहीं है देश, सबका है। अब सड़कों में देखिए, हर मजहब के लोग खड़े हैं, और वो ये कह रहे हैं कि बहुत होगी जो धर्म का जो अफीम चटा दी लोगों को, उससे लोग बाहर आ चुके हैं, और लोग अपने अधिकारों को लेकर, अपने सम्मान मान को लेकर, रोजगार को लेकर, और जो महंगाई को लेकर, इन सब मुद्दों को लेकर लोग सड़कों पे हैं। और लोग भी कह रहे थे मोदी जी को देखिए, 14 में वोट दिया धर्म के नाम पे, 19 से वोट दिया, अब बहुत हो चुका, अब और नहीं। अब देश में वोट होगा तो मुद्दों के आधार पर। ठीक है, तो सवाल यहीं पर है, और आखिरी सवाल, इस बातचीत को यहीं पर खत्म करेंगे कि क्या वाकई 2014-2019 जो धार्मिक मुद्दे हावी रहे चुनाव के दौरान, तो क्या अब 2024 के लिए राहुल गांधी ऐसी जमीन तैयार कर पाएंगे जहां पर धार्मिक मुद्दे नहीं बल्कि लोगों के असल मुद्दे वो हावी हो? और जिस तरह से राहुल गांधी तमाम अलग अलग धर्मों के प्रतीकों पर और स्थलों पर विजिट कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं अपनी इस भारत यात्रा के अंदर, तो ये किस तरह से लोगों के बीच में छाप छोड़ती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो बहरहाल इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी